हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले तो हमें ये पता लगाना है कि जो ये समीकरण दिए हुए हैं वो संगत है या असंगत, और उसके बाद यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से उन्हें हल करना है। तो हमने पहले पढ़ा था कि यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इस स्थिति में जो समीकरण होगा वो संगत होगा। और दूसरी जो स्थिति है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। इस स्थिति में भी जो समीकरण है वह संगत होगा और उसके अनेक हल होंगे। तीसरी स्थिति है हमारी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इस स्थिति में समीकरण असंगत होगा। यानी केवल ये एक स्थिति है जिसमें समीकरण असंगत होगा। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा x + y क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा x + y बराबर 5, ये समीकरण 1। और इसका दूसरा समीकरण है 2x + 2y बराबर 10। तो यहाँ से पहले हमें इनका पक्षांतरण करना है। तो x + y इसका पक्षांतरण करेंगे -5 बराबर 0। यहाँ से 2x + 2y और इसका भी पक्षांतरण करेंगे तो -10 बराबर 0। तो हम जानते हैं कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनका मानक समीकरण होता है ax + by + c बराबर 0। तो यहाँ से यदि तुलना करेंगे तो x का गुणांक होता है a, यानी कि समीकरण 1 है ये, तो a1 हो जाएगा। यहाँ पर x का गुणांक 1, b1 हो जाएगा 1, क्योंकि y का कोई गुणांक नहीं है तो 1 होगा। और जो c1 होगा वो होगा -5। यहाँ से तुलना करते हैं a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -10। अब हमें ज्ञात करना है a1/a2। तो a1 का मान है 1 और a2 का मान है 2। आगे ज्ञात करना है b1/b2। तो b1 का मान 1, b2 का मान 2। अब c1/c2। तो c1 है हमारा -5, c2 है -10। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 1 बार और 5 से इसको काटेंगे 2 बार, यानी बराबर 1/2। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि a1/a2 है जो बराबर है b1/b2 के। यहाँ से देख सकते हैं ये दोनों बराबर है और बराबर है c1/c2, ये भी, यानी कि ये तीनों बराबर है। तो यहाँ पर हमारा नियम लग रहा है दूसरा। इस स्थिति में समीकरण निकाय का जो हल होगा वो संगत होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः समीकरण का हल संगत होगा। और चूंकि ये संगत है तो अब हमें इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो उसके लिए पहले फिर से एक बार इन दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। x + y बराबर 5 समीकरण 1, यहाँ से 2x + 2y बराबर 10 समीकरण 2। अब हमें इन दोनों समीकरणों से 2 बिंदु निकालने हैं, यानी 2 बिंदु इस समीकरण से और 2 बिंदु इस समीकरण से।
और उन्हें ग्राफ में प्रदर्शित करना है और उनसे बनने वाली लाइन जितने बिंदुओं पर काटती है उतने ही हमारे हल होंगे। और क्योंकि हम जानते हैं कि इस स्थिति में जो हमारे हल होते हैं समीकरण के वो अनेक हल होते हैं और जो रेखाएं होंगी वो समपाती होगी। चलो आगे हल करते देखते हैं। अब हमें x और y के कोई भी मान रखने हैं तो हम x बराबर 0 रखते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर तो यहाँ से 0 प्लस y बराबर 5 और y बराबर हो जाएगा 5। तो हमारा जो बिंदु आ जाएगा वो हो जाएगा x में 0 और y का मान 5, 0,5। अब फिर से समीकरण एक में y बराबर 0 रखने पर अब y बराबर 0 रख देते हैं तो x प्लस 0 बराबर 5 और x बराबर हो जाएगा 5। तो यहाँ से जो समीकरण आ जाएगा x का मान है 5 और y का मान है 0। तो यहाँ से बिंदु आ जाएगा 5,0। अब हम इसकी सारणी बना देते हैं ताकि हमें आसानी रहे। x और y के मान, x इस यहाँ पर y, तो x का मान है 0, y का मान 5, फिर दूसरे बिंदु में y का मान 0 और x का मान 5। अब दूसरे समीकरण में यहाँ पर मान रखते हैं तो समीकरण 2 में x बराबर 0 रखते हैं। यहाँ पर 0 रखने पर तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 2y बराबर 10 और y बराबर 10 और ये 2 गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2y हो जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं है। तो 5 से 10 को काटेंगे 2 बार यानी y बराबर 2। तो यहाँ पर हमारा बिंदु आ जाएगा 0, ये 5 आएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। तो बिंदु हो जाएगा 0,5। अब हम समीकरण 2 में y बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर 0 रखने पर तो 2x प्लस y का मान 0 रखेंगे और 2 से गुणा करने पर ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 10, यहाँ से 2x बराबर 10 हो गया और x बराबर 10/2 बराबर 5। तो बिंदु हो जाएगा हमारा x का मान 5, y का मान 0। अब हम इसकी भी सारणी बना देते हैं। तो ये हो गई हमारी इसकी सारणी x और y। x का मान है 0, y का मान है 5, यहाँ से y का मान 0 और x का मान 5। अब हमें इन सारणी से ग्राफ बनाना है तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। अब यहाँ पर हम ग्राफ में आ चुके हैं और हमने यहाँ पर 2 लाइनें खींच ली है। ये हमारा x अक्ष हो गया और ये हमारा हो गया y अक्ष। तो सबसे पहले हमें पैमाना लिखना है। तो पैमाना x अक्ष पर है 1 बड़ा खाना। हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है, 5 ही है। तो हम ले लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी प्रकार -1, -2, -3, -4, -5, -6 यानी 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई हो रही है तो 1 इकाई। अब y अक्ष पर लेते हैं तो y अक्ष पर भी हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या 5 ही है तो यही पैमाना हम y अक्ष पर ले सकते हैं। तो 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई हो जाएगा y अक्ष पर भी। अब हम y अक्ष पर लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। नीचे लिख देते हैं -1, -2, -3, -4 और यहाँ पर 0। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए जो ये बिंदु है हमारा इसे क्या कहते हैं, क्या नाम है इस बिंदु का। तो चलिए आगे चलते हैं।
सबसे पहले हमें बिंदु दर्शाना है। एक्स अक्ष पर 0 और वाई अक्ष पर 5। एक्स अक्ष पर चलते हैं 0 ये रहा, और वाई अक्ष पर 5 चलते हैं तो 5 ऊपर की ओर है प्लस, तो यहाँ से वाई अक्ष पर +5 यहाँ हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम 0,5। अब हम चलते हैं वाई एक्स अक्ष पर, हमें चलना है 5, तो एक्स अक्ष पर 5 ये रहा, और वाई अक्ष पर 0, तो वाई अक्ष पर 0 इसकी सिद्ध में ही है, तो यहीं पे लगा देंगे हम बिंदु, और ये बिंदु हो जाएगा 5,0। अब हमें इसे स्केल की सहायता से मिला देंगे। ये मिला दिया, और ये जो हमारी रेखा हो गई है उसका हम समीकरण नाम दे देते हैं। उसका समीकरण है x + y = 5, तो समीकरण लिख देना है आपको। अब हम दूसरे समीकरण की जो सारणी है तो उसके हिसाब से बिंदु दर्शाते हैं। तो दोनों सेम है, हम जानते हैं सेम है तो दोनों सेम ही आएगी, और क्योंकि ऊपर हमने नियम पढ़ा है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2, और इस नियम में दोनों रेखाएं होती है जो संपाती होती है, यानी एक दूसरे के ऊपर होती है। तो यहाँ पर एक रेखा और दर्शा देंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर बीच में तीर का निशान लगा देंगे, ताकि इससे ये प्रदर्शित हो जाएगा कि ये रेखाएं दो रेखाएं हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं। हम नीचे एक दूसरा समीकरण लिख देते हैं 2x + 2y = 10। अब हम देख रहे हैं कि जो दोनों रेखाएं हैं, दोनों रेखाएं आपस में कई बिंदुओं पर काट रही है, यानी इस समीकरण के अनेक हल हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, चूँकि लिखेंगे चूँकि दोनों रेखाएं संपाती हैं, अतः समीकरण के अनेक हल होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा पहला समीकरण है x - y = 8। दूसरा समीकरण है 3x - 3y = 16। अब हमें सबसे पहले इनका पक्षांतरण करना है और राइट साइड में 0 लेकर आना है। तो x - y इनका पक्षांतरण करेंगे, -8 = 0, और 3x - 3y इसका पक्षांतरण करेंगे, -16 = 0। अब यहाँ से हम देख सकते हैं जो a1 का मान है वो 1 हो जाएगा, x का गुणांक, b1 यानी y का गुणांक -1, और c1 अचर पद है हमारा -8। यहाँ से a2 = 3, b2 -3 हो जाएगा, और जो c2 है वो -16 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है a1/a2। तो a1 का मान है 1, a2 का मान 3, b1/b2 ज्ञात करना है। अब b1 का मान -1, b2 का मान -3, माइनस से माइनस कट जाएगा 1/3। अब आगे ज्ञात करते हैं c1/c2। तो c1 है -8, c2 है -16, माइनस से माइनस कट गया, 8 से काटा 1 बार और 8 से काटा 2 बार। अब हम यहाँ से देखते हैं कि a1/a2 है वो बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2, यानी हमारा तीसरा नियम लग रहा है। और केवल इसी स्थिति में हमारा जो समीकरण होता है वो असंगत होता है। तो हम लिख देंगे, अतः समीकरण का हल असंगत
होगा। समीकरण का हल कैसा होगा? असंगत होगा। तो असंगत होगा तो इसका कोई हल नहीं है और हमें आगे हल भी नहीं करना है। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3 है हमारा 2x + y - 6 = 0। ये समीकरण 1 है। और समीकरण दूसरा है 4x - 2y - 4 = 0। ये है समीकरण 2। तो अब हमें पक्षांतर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राइट साइड में हमें 0 आ रहा है बराबर के बाद। तो हम सीधा a1 a2 और b1 b2 c1 c2 के मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से a1 का मान हो जाएगा, यहाँ से a1 का मान हो जाएगा 2, b1 का मान हो जाएगा 1, क्योंकि कोई संख्या नहीं दे रखी तो y का गुणांक है 1, और c1 हो जाएगा -6। यहाँ से a2 = 4, b2 = -2 और c2 = -4। अब हम ज्ञात करते हैं a1/a2, यानी a1 है हमारा 2, a2 है 4, 2 से काटा 1 बार, 2 से काटा 2 बार। b1/b2, तो b1 है 1 और b2 है -2। c1/c2, -6 और -4 माइनस कट गया, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 2 बार। हम यहाँ से देखते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, क्योंकि यहाँ पर इसका चिन्ह अलग है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। और यहाँ पर हमारा जो नियम लग रहा है वो हमारा नियम नंबर 1 लग रहा है। तो अतः समीकरण का हल संगत होगा। अतः समीकरण का हल होगा वो संगत होगा। तो अब हमें इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो इन दोनों समीकरणों को एक बार फिर से लिख लेते हैं। अब हमने दोनों समीकरणों को फिर से लिख लिया है। अब हमें दोनों समीकरण से दो दो बिंदु ज्ञात करने हैं और उनसे ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर पहले समीकरण 1 में x = 0 रखने पर आप यहाँ पर कोई भी मान रख सकते हैं, ग्राफ सेम ही आएगा और आंसर भी सेम आएगा। तो x = 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 से गुणा होके, प्लस y - 6 = 0। तो y - 6 = 0 और y = 6। यहाँ से बिंदु हो जाएगा हमारा x का मान 0 और y का मान 6। अब हम समीकरण 1 में दोबारा y = 0 रखते हैं। तो y = 0 रखने पर y = 0 रखते हैं तो 2x का 2x यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। -6 = 0। यहाँ से 6 का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा और x = 6/2 और 2 से काटा 6 को 3 बार, यानी x = 3। तो यहाँ पर जो बिंदु होगा हमारा वो x का मान 3 और y का मान 0, यानी बिंदु आ जाएगा 3,0। अब हम इसमें मान रखते हैं तो हम x = 0 रख देते हैं यहाँ पर। तो x = 0 रखने पर x = 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 - 2y - 4 = 0। अब हम -2y इसका पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 और 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। y = 4/-2, तो 2 का भाग दिया 2 बार और चिन्ह माइनस का, तो -2। यहाँ पर जो हमारा बिंदु आया है वो आ गया है x का मान 0 और y का मान -2। अब हम y = 0 रखते हैं तो y = 0 रखने पर 4x का 4x आ जाएगा और y का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा यहाँ पर 0 हो जाएगा और आगे लिख देंगे -4 = 0।
तो 4x, इसका पक्षांतरण करेंगे 4, x बराबर 4/4 यानी कि 1, 4 से कट गया 4 एक बार, और तो बिंदु हो गया हमारा x का मान 1, y का मान 0। अब हम इन चारों बिंदुओं की सारणी बना लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे ग्राफ बनाने में। तो यहाँ से सारणी बना लेते हैं एक, x y, x का मान है 0, y का मान 6, और यहाँ से x का मान 3, y का मान 0, और इसकी सारणी बनाते हैं। x y, x का मान 0, y का मान -2, यहाँ से x का मान 1, y का मान 0। अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। अब हम ग्राफ में आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने x अक्ष बना दिया है, ये y अक्ष, यहाँ मूल बिंदु 0, और यह 1 2 3 4 6 तक लिख लिया है क्योंकि हमारी जो संख्या है 6 है। तो y पर भी 6 है तो यहाँ 6 लिख लेते हैं, 6। तो अब हमें पैमाना लिखना है। तो पैमाना x अक्ष पर है 1 बटा खाना, यानी ये इतना 1 बटा खाना बराबर है 1 इकाई, और y अक्ष पर भी सेम ही है तो लिख देंगे 1 बटा खाना बराबर 1 इकाई। अब हमें बिंदु अंकित करने हैं। तो सबसे पहले बिंदु अंकित करना है x पर 0 और y पर 6। तो x पर 0 यानी x पर 0 यहाँ आ गया, ये x अक्ष पर, और y पर 6, तो +6 ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ जाते हैं। यहाँ हो गया हमारा 0,6। अब हमें x पर लिखना है 3 और y पर 0। तो x पर देखते हैं, यहाँ पर यह 3 ये रहा और 0 इसकी सीध में ही है, तो यहीं पर बिंदु लगा देते हैं 0, सॉरी मिटाल देते हैं, इसे मिटा देते हैं, ये मिटा दिया। तो ये 3 आएगा पहले, बाद में 0, क्योंकि x पर 3 है। अब हम ये तो समीकरण 1 का हो गया, इन्हें मिला देते हैं। और समीकरण लिख देते हैं यहाँ पर 2x + y - 6 बराबर 0। तो यहाँ पर हमने समीकरण लिख दिया है जिस समीकरण से आए हैं। अब हमें दूसरी सारणी दर्शानी है। तो x पर 0 ये रहा और y पर -2, तो -2 नीचे की तरफ है तो यहाँ से आ जाएगा -2, तो इसे लिख देंगे 0, -2। अब हमें दर्शाना है x पर 1, ये रहा x पर 1 और y पर 0, यानी इसी सूत्र में ये हो गया। यहाँ पर इसे लिख देते हैं 1,0। अब हमें इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है और सीधी लाइन से मिलाना है बिल्कुल, ताकि हमारा आंसर बिल्कुल भी गलत ना हो। और जहाँ पर पहले हमें इस समीकरण का नाम लिख देना है। तो ये समीकरण है 4x - 2y - 4 बराबर 0। और आपको ये समीकरण लिखना ज़रूरी है, इसके भी नंबर होते हैं एग्ज़ाम में। अब जहाँ पर ये दोनों रेखाएं काटती है आपस में, वही बिंदु पर हमारे x और y के मान आएंगे। तो यहाँ पर ये x पर काट रही है 2 और y पर काट रही है 2, यानी कि हमारे जो x और y के मान है वो 2, 2 है, यानी x का मान भी 2 है और y का मान भी 2 है। हम नीचे लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 2, यही है हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला समीकरण है हमारा 2x - 2y - 2 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 4x - 4y - 5 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 के मान ज्ञात करने हैं।
तो A1 हो जाएगा यहाँ पर 2, B1 -2, C1 -2। आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि A1 है जो x का गुणांक, B1 y का गुणांक और C1 अचर पद है। तो यहाँ से क्योंकि समीकरण 2 है तो A2 x का गुणांक 4, B2 y का गुणांक -4 और C2 -5। अब हमें ज्ञात करना है A1/A2। तो A1/A2 है 2/4, 2 से काटा 1 बार, 2 से काटा 2 बार। आगे B1/B2, B1 है -2, B2 -4, माइनस से माइनस कट गया, 2 से काटा 1 बार, 2 से काटा 2 बार। अब C1/C2, तो C1 है -2, C2 -5, माइनस से माइनस कट गया और ये आ गया 2/5। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो A1/A2 है वो बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। यानी यहाँ पर हमारा तीसरा नियम लग रहा है। और हम जानते हैं केवल यही एक स्थिति है जिस स्थिति में समीकरण निकाय के हल असंगत होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः समीकरण के हल असंगत होंगे। कैसे होंगे? असंगत होंगे। और चूंकि असंगत है तो हमें आगे हल करना नहीं है। तो ये वीडियो यहीं तक समाप्त होती है और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। यदि आपने पिछले क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और हमारी प्रश्न और पिछली प्रश्नावलियों के वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।